तो दोस्तों आज मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 1 के 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रीकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आर्थर अपनी फैमिली के साथ ज़ायरा सिटी घूमता है। वहाँ उसे लिलिया की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। वो उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, जिससे लिलिया की मैजिकल पावर अवेकिन होती है और इस खुशी में ये लोग पार्टी करते हैं। जिसके बाद इन लोगों को यहाँ से निकलकर ऑक्शन हाउस में पहुंचना था और लास्ट में हम एक अनजान आदमी को भी देख पाए थे जो कि किसी नोबल फैमिली का मेज निकलता है और वो किसी ताकतवर चीज की तलाश में यहाँ आया है। और वही हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम आर्थर को अपनी फैमिली के साथ या ऑक्शन हाउस में देखते हैं। विंसेंट की फैमिली भी इन्हीं के साथ होती है। ये लोग कुछ सामान को देखते हैं जो कि इन्हें काफी पसंद आता है। इसी दौरान आर्थर अपने डैड को भी यहाँ काम करता देखता है जो कि यहाँ सिक्योरिटी के इंचार्ज थे और उनकी पुरानी पार्टी के लोग भी इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। और फिर ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। विंसेंट इस पूरे ऑक्शन को होस्ट कर रहा होता है और यहाँ राजा भी एज अ ऑनर्ड गेस्ट आ रखे होते हैं। ऑक्शन का पहला आइटम एक नाइफ होती है जिसका इस्तेमाल कर लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नाइफ 60 गोल्ड कॉइन्स में बिक जाती है। ऑक्शन आगे बढ़ता जाता है और फिर एक माना बीस्ट के ऊपर ऑक्शन स्टार्ट होती है। राजा इसे 1000 सिक्कों में खरीद लेता है क्योंकि ये बेबी लॉयन आगे चल के एक ताकतवर माना बीस्ट बन सकता है और साथ ही राजा का बेटा इसे खरीदने के लिए काफी एक्साइटेड था। इसी दौरान आर्थर नोटिस करता है कि सिल्वी गायब है। वो उसकी तलाश करने के लिए हॉलवे में पहुंचता है लेकिन देखता है कि सिल्वी को कोई आदमी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। सिल्वी तुरंत आर्थर को देख उसके पास आ जाती है। ये आदमी सिल्वी को यहीं छोड़ जाने के लिए कहता है, बताता है कि ये काफी यूनिक माना बीस्ट है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसे लेना चाहता हूँ और इसे काफी अच्छे से ट्रेन करूंगा, तो इसे मेरे हवाले कर दो। आर्थर मना कर देता है जिस पर ये आदमी उसे डराने की कोशिश करता है। बताता है कि मैं रॉयल फैमिली का मेज हूँ, तुम मेरी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। लेकिन आर्थर तब भी मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है जिस पर ये रॉयल मेज गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मेरी रिक्वेस्ट को मना करने का अंजाम बुरा हो सकता है और तुम्हारी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। ये सुन आर्थर को गुस्सा आ जाता है, उसकी पावर से कंट्रोल छूट जाता है और बीस्ट व्हील अवेकिन हो जाती है जिससे ऑक्शन की सारी खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। जो लोग मैजिक पर कमजोर होते हैं उन लोगों को यहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है। रॉयल मेज भी ये देख डर जाता है और आर्थर जब इस बात को रियलाइज करता है तो अपनी पावर को कंट्रोल में कर यहाँ से वापस चला जाता है। इस सीन के चलते ऑक्शन कैंसिल कर दिया जाता है। राजा रेनोल्ड और विंसेंट दोनों की फैमिली को इधर बुला लेता है। राजा रेनोल्ड से कहता है कि उसे इन सबके लिए सजा दी जाएगी क्योंकि वो यहाँ की सिक्योरिटी का इंचार्ज था और उसके यहाँ होते हुए इतना कुछ हो गया। वो सोचता है कि रेनोल्ड को क्या सजा दी जाए कि तभी रॉयल मेज यहाँ आ जाता है। राजा को सजेस्ट करता है कि इसका बेटा है आर्थर, उसके पास काफी यूनिक माना बीस्ट है, अगर मैं उसे ट्रेन करूँ तो वो काफी ताकतवर बनेगा और कंट्री के काम आएगा। राजा रेनोल्ड को ऐसा ही करने के लिए कहता है पर रेनोल्ड मना कर देता है क्योंकि वो आर्थर का पार्टनर है, यानी जब तक आर्थर नहीं चाहेगा कोई भी उसके पार्टनर को हाथ नहीं लगा सकता। राजा आर्थर को डील देता है कि वो उस माना बीस्ट के बदले उसे काफी अच्छी कीमत देगा लेकिन आर्थर मना कर देता है। ऐसे ही राजा उसे 2-3 बार ऑफर देता है और लास्ट में वो अपना ऑक्शन में खरीदा हुआ लायन बेबी भी उसके माना बीस्ट के बदले देने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन आर्थर तब भी मना कर देता है। और इस पॉइंट पर आर्थर इतना गुस्सा हो चुका था कि वो राजा से कहता है कि अगर मैं उनके बेटों को खरीदना चाहूँ तो वो उनकी क्या कीमत लगाएगा। राजा ये सुन शौक होता है और रॉयल मेज सभी सिपाहियों को आर्थर को मार देने के लिए कहता है लेकिन आर्थर उन दोनों को ही बेहोश कर देता है जिस पर रॉयल मेज गुस्सा होता है और फिर खुद आर्थर पर अटैक करने का डिसाइड करता है। लेकिन आर्थर अपनी पावर को अवेकन कर टाइम रोक देता है उसी तरह जिस तरह सिल्विया ने रोका था। आर्थर रॉयल मेज की एक टांग को तोड़ देता है और उसे वार्न करता है कि वो आइंदा ऐसा दोबारा ना करे। रॉयल मेज को आर्थर के अंदर सिल्विया की झलक नजर आती है और वो यह देख डर जाता है। आर्थर की पावर खत्म होती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और आर्थर तुरंत ही बेहोश हो जाता है। सुबह होती है, आर्थर को होश आता है। वो देखता है कि वो अपने कमरे में है, उसकी माँ आकर उससे मिलती है और उसे देख काफी खुश होती है। बताती है कि जब वो बेहोश हो गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि उसे जल्दी होश आ जाएगा और उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी। आर्थर फिर अपनी मॉम के साथ यहाँ शॉपिंग करने के लिए निकलता है। आर्थर को एक हेयर पिन पसंद आती है, वो उसे अपनी बहन को गिफ्ट करने के बारे में सोचता है। एलिस उस हेयर पिन को खरीदने के लिए आर्थर को पैसे देती है और कहती है कि अगर वो भी कुछ खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। आर्थर को फिर पता चलता है कि एलिस असल में अपने होममेड आइटम्स बनाकर यहाँ शॉप में सप्लाई करती है और उसके बनाए आइटम्स नोबल्स में काफी पॉपुलर हैं। शॉपिंग करने के बाद ये लोग घर पहुंचते हैं। सभी लोग बताते हैं कि रॉयल मैसेंजर यहाँ रेनोल्ड से बात कर रहा है। रॉयल मैसेंजर यहाँ मामले को दबाने के लिए आया था। कहता है कि राजा उससे माफी मांगना चाहते हैं और माफी के तौर पर वो उन्हें कुछ पैसे भी देना चाहते हैं। रेनोल्ड मना कर देता है क्योंकि उसके बेटे की जान जा सकती थी। आर्थर कमरे के अंदर इंटर करता है जहाँ बात वापिस से कंटिन्यू होती है। मैसेंजर कहता है कि जिन 2 गार्ड्स ने उसके बेटे पर अटैक किया उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया गया है और अगर रॉयल मेज की बात की जाए तो उसे भी उसकी जॉब से निकाल दिया गया है और कोई नहीं जानता कि उसकी टांग कैसे टूटी और आर्थर के बेहोश होने के पीछे जरूर रॉयल मेज का ही कोई हाथ होगा। लेकिन रॉयल मेज कहता है कि इन सब के पीछे वो बच्चा ही जिम्मेदार है, उसी ने मेरी टांग तोड़ी है। पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन देखा जाए तो आर्थर की भी इसमें गलती है, उसको तमीज बिल्कुल नहीं कि राजा से किस तरह बात की जाए, तो इसलिए मामले को दबा देना ही बेहतर होगा। रेनोल्ड अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है और रॉयल मैसेंजर के जाने के बाद रेनोल्ड वो पैसे आर्थर को दे देता है। कहता है कि माफी का तो पता नहीं पर ये पैसे तुम्हारे जरूर काम आएंगे। रात होती है और आर्थर सोच रहा होता है कि अगर वापिस से उसका सामना किसी नोबल फैमिली से हुआ तो उसे और ताकतवर बनना होगा। और फिर अगली सुबह आर्थर ज़ायरस एकेडमी के गेट तक पहुंचता है। वहाँ उसे एक आउल नजर आता
जाता है। वो साउल का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचता है और वहाँ उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, कहती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, और वहीं हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। देखने से तो ऐसा लगता है कि शायद आर्थर इस औरत से ट्रेनिंग लेने वाला है, पर सच्चाई क्या है वो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।